प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बिरही बिहरही बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जो दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बास जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस किन्ही, दिन लगही सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी के माया से ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सरित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनी जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी और यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। यहु संशय सबके मन माही, राम गवन विदे अबध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। निसिन नींद नहीं भूख दिना, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मिनहि सलील सकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्ही मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। कहीं विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत पुपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मीस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित होता है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहु रही
रघुराऊं, राम जननी हठ कर बीज काऊं। गुरु की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि मह कुशमऊ आम विधाता, जो हठ करऊ तक निपटकु करमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवा का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एकऊं जुगति न मन हठ रानी, एकऊं जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही न रैन बिहानी, प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठै ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक सुदीप सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान यथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि ऋषिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई, करि विचार जिय देखऊ नीके। राम जजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई।
समुझि सयाने करहूँ अब सब मिली सम्मत सोई। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित है होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम लोग सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि च अवध चलहि रघुराहू कहूँ समुझे सो करिय उपाहू। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलेंगे विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनिवर बानी नय परमार्थ स्वार्थ शानी। उतरुन आव लोग भय घोरे तब सुनाई भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भये भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता करम शुभाशुभ देई विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। गलि दुख सजई सकल कल्याणा असीस राउरि जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी सकई को टारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सच देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, वही उसे कौन टाल सकता है। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भय जन्म हमार सुफल भा आजू। बुझिय मोहि उपाय अब सो सब मोर अभागु। सुनी स्नेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता अररध तजहि बुध सरबस जाता। वे बोले कि हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई फिर यहीं लखन सिय रघुराई। सुनि कुसु वचन हरषे दो भ्राता भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा जनु जिय रामू भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि सम दुख सुख सब वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज शोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को
अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीति हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। कहि भरत मुनि कहा सुकीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे, कानन करम जन्म भरी बासु, एहि ते अधिकम न मोर सुपाशु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों की उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सूर्य सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।